गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, हॉलीडेज़ एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चे, हॉलीडेज़ एंजॉय करने के साथ साथ हमें स्टडी भी करनी ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी साखियाँ हुई थी क्षितिज गद्य भाग से, तो उससे रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बोला था कि आपको बनाने हैं और उनको फाइंड आउट करके मेरे सामने लेकर आना। बट अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी आंसर जमा नहीं करवाया है, मेरे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं जमा कराए हैं। तो पहले हमारी साखी थी मानसरोवर शुभ्र जल हंसा केली करी मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत नह जाई। तो इसके माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, इसके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कवि एवं कविता का नाम लिखिए। जैसा कि आपको पता है कि इनके कवि कौन हैं, इनके कवि कबीरदास जी हैं और कविता का नाम क्या है, साखियाँ। अंडरस्टैंड। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, प्रस्तुत साखी की व्याख्या या भावार्थ लिखिए। व्याख्या और भावार्थ मैंने आपको करवा दिया था कि इसकी व्याख्या का मतलब उसका अर्थ क्या होता है, वो चीज़। अब बेटे यहाँ पर भावार्थ, प्रस्तुत साखी का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। व्याख्या तो मैंने आपको करवाई रखी है, वीडियो नंबर 2 वीडियो देख लीजिए आप, उस वीडियो में है। भाव सौंदर्य का मतलब भी किससे होता है, उसका भाव बताना। भाव का मतलब इस साखी के अंदर, कंप्लीट साखी के अंदर जो भी अर्थ छिपा हुआ है वो बताना क्या कहलाता है, भाव सौंदर्य। इसके अंदर क्या अर्थ छिपा हुआ है उसको बोलते हैं हम भाव सौंदर्य। इसका अर्थ बताना ही भाव सौंदर्य कहलाता है। तो बेटा जी, अब इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें कहते हैं कि साधक, कवि के कहने का भाव है कि ईश्वरीय ज्ञान होने पर आत्मा ईश्वर भक्ति में लीन हो जाती है। साधक साधना करते हुए भगवत प्रेम में लीन है। परमात्मा से साक्षात्कार होने पर जब वह अनूठे आनंद में मग्न होते हैं तो वह इस आनंद को छोड़कर वह किसी अन्य देवी देवता की शरण में नहीं जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन फिर हमारा आता है, प्रस्तुत साखी के काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य, एक और इसके साथ होता है सराहना सौंदर्य। ये भी मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ था कि काव्य सौंदर्य क्या होता है, शिल्प सौंदर्य या सराहना सौंदर्य का क्या मीनिंग होता है। तीनों ही बातों का एक मतलब होता है कि जो हमारे पास ये पद्यांश की साखी दे रखी है, इस साखी के बाहरी रूप को देखकर, एक्सटर्नल पार्ट को देखकर हम जो जज कर सकते हैं उसे कहते हैं भाव सौंदर्य या काव्य सौंदर्य। तो देखिए इसमें क्या है, पहला पॉइंट, भाषा सरल सहज व प्रवाहमयी है। दोहे छंद का प्रयोग है। रूपक अलंकार है। मुक्ता फल मुक्ता में अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत साखी संक्षिप्त होते हुए भी गहन अर्थ को प्रकट करने में सफल सिद्ध है। मतलब कि जो ये हमारे पास साखी है ये छोटी, संक्षिप्त मीन्स छोटी होते हुए भी बहुत ही इसके अंदर गहरा अर्थ छुपा हुआ है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है बेटे, मानसरोवर में कौन क्रीड़ाएं कर रहा है। देखिए यहाँ से, मानसरोवर शुभ्र जल हंसा केली करी, कौन क्रीड़ाएं कर रहा है, हंस। हंस को किसका रूप दिया था हमने, जीवात्मा का। तो हंस में कौन क्रीड़ाएं कर रहा है, जीवात्मा रूपी हंस। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो या आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि मानसरोवर हृदय में जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ाएं करता है। मानसरोवर का मतलब किससे लिया था, हृदय रूपी सरोवर, मन रूपी सरोवर, यही लिया था ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम मानसरोवर की जगह हृदय में जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन आता है, कौन मुक्ता चुग रहा है। मुक्ता का मतलब मोती। मुक्ता फल मुक्ता चुगी अब उड़ी अनंत ना जाही। तो इसमें क्या कहते हैं, मैंने इसमें आपको बताया था कि हंसा केली करी, कि हंस उसमें क्रीड़ाएं कर रही हैं और हंस क्रीड़ा करते करते क्या करते हैं, मुक्ति रूपी मोती को चुग रहे हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर क्या आंसर दिया हुआ है, जीवात्मा रूपी हंस मुक्ता चुगता है। मुक्ता या मोती होता तो भी चल जाता, अंडरस्टैंड। मोती कह लीजिए, मुक्ता कह लीजिए, ये सभी बातें इसके अंदर हो जाती हैं। सेकंड साखी हमारी आती है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी मिले तो सब, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अब इस साखी के अंदर देखिए बेटे, जो हमारे पास सेकंड साखी है, इस सेकंड साखी के अंदर क्या बात कह रखी है, इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। कवि और कविता का नाम सेम है, हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं। प्रस्तुत साखी की व्याख्या और भावार्थ भी हम कर चुके हैं। भाव सौंदर्य कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, दोबारा से फिर से आपको बता देते हैं कि इस साखी के अंदर कबीरदास जी ने संगति के महत्व को प्रतिपादित किया है। इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या बताया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग बताते हैं, कवि ने भक्ति के महत्व को स्पष्ट किया है। प्रस्तुत साखी में कवि ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर की संगति करने से मानव मन के बुरे भाव समाप्त हो जाते हैं और वह ईश्वर से प्रेम करने लगता है। इसीलिए हमें ईश्वर प्रेम की संगति करनी चाहिए। होता है बेटा हमारे पास कि प्रस्तुत साखी के काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य व प्रकाश जड़े, वही मुख्य बात इसमें भी वही आ जाएगी। देखिए क्या कहते हैं, प्रस्तुत साखी में सरल व सहज भाषा का प्रयोग है, दोहा छंद है, प्रेमी को प्रेमी में अनुप्रास अलंकार है, प्रस्तुत साखी गाए जाने योग्य है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन हमारे पास आता है, यह दोहा किसने व किसको कहा है, यह दोहा किसने किसको कहा है। प्रस्तुत दोहा कबीरदास ने जनसाधारण को समझाने के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सब विष अमृत कब हो जाता है। तो देखिए, जब एक ईश्वर प्रेमी दूसरे ईश्वर प्रेमी से मिल जाता है तब विष अर्थात वासनाएं भी अमृत अर्थात भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। विष वस्तु में विष वासनाएं कि जो सांसारिक मोह मायाएं हैं, तेरा मेरा उसका अपना पराया, ये सभी चीज़ें, ये सभी वासनाएं क्या हो जाती हैं, इनसे व्यक्ति का मोह छूट करके वो भक्ति के मार्ग की तरफ बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतनी साखी के, कल हम अगली साखी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।